हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे। तो आप लोग कैसे हैं? आज आपके लिए हम जो है नई सेशन लेके आए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो जो है वो अवार्ड और जो भी बुक एंड ऑथर्स होते हैं, जो भी पूरे साल 2020 का जो भी इम्पोर्टेंट आपको जो करंट अफेयर है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो ये वीडियो जो है वो वीवीआई है, तो आप इसको फटाफट से रिवाइज करते रहिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 2020 का जो अभी एनटीपीसी भी आने वाला है और एसएससी के भी कई एग्जाम्स जो है पाइपलाइन में है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये वीडियो जो होगा इससे आपको 2 से 3 मार्क्स तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान करा गया है, ठीक है? तो व्यास सम्मान किसे प्रदान करा गया है, आप फटाफट सोचिए। देखिए ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, बी नासिरा शर्मा, ठीक है? तो व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को ही दिया गया है, ठीक है? आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के विजेता कौन है, ठीक है? मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के विजेता कौन है, ठीक है? अच्छा, एक होता है बुकर इंटरनेशनल प्राइज, यानी कि बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और एक होता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है? तो मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 का जो विजेता है वो मारिके लुइस है, ठीक है? कौन है? मारिके लुइस है, ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेरियन यानी कि गुलबेकियन पुरस्कार 2020। अच्छा, ये 2020 का पहला अवार्ड है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेकियन पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया है, ठीक है? तो आपको याद होगा एक छोटी सी लड़की, ग्रेटा थ्रेनबर्ग, ठीक है? इसको जो है क्लाइमेट चेंज के लिए अवार्ड भी दिया गया था, बहुत ही फेमस हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने इसने जो है एक बहुत अच्छा सा फेमस लेक्चर दिया था, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटा इंडिया पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित करा है, ठीक है ना? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित करा है? नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे या शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? तो आपको बता दूं, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा, कहाँ के? उड़ीसा के जो हैं, उड़ीसा के ये क्या है? सीएम है, ठीक है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। इन्हीं को जो है पेटा इंडिया ने जो है आपको एनिमल टू हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित करा है, ठीक है? पेटा क्या होता है? पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है? ये क्या है आपको? ये एक जो होता है एनजीओ है, ठीक है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलिए पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है पहला कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, सी मुकेश अंबानी और राजेंद्र सिंह, ठीक है ना? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अमर्त्य सेन, जो एक बहुत ही फेमस क्या है, बुक एंड ऑथर है, ठीक है? तो इसी को जो है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार कौन सा? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। अच्छा, ये देखिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, इसमें गांधी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, ठीक है ना? तो यही आपका आंसर बन जाता है, ठीक है? कौन है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक मार्क्स तो आप यहाँ से आपको बिल्कुल ही मिलेगा, ठीक है? बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए गांधी लगा है, नोबेल शांति पुरस्कार है, तो लोग नोबेल शांति पुरस्कार को कंफ्यूज होकर वो मार्क करेंगे, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। तो अच्छा, ये 2019 का अवार्ड है जो कि 2020 में दिया गया है, ठीक है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसका आंसर है आपका अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है? अक्कीतम अच्युतन और नंबूदरी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा नाम है, आपको याद भी हो जाएगा फटाफट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत, ठीक है ना, ई पंचायत जो होते हैं का पुरस्कार 2020 से सम्मानित करा गया है? अच्छा, ये फ्रेंड्स, ये अवार्ड जो होता है डिजिटलीकरण, यानी कि जो है, जो मतलब हमारे आजकल जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पंचायत में कौन सी राज्य को ये पुरस्कार मिला है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ों में बसा एक राज्य है, ठीक है? तो याद रखिएगा आप इसको बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करा गया है? कौन सा? 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित करा गया है? तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन, ठीक है ना? तो अभी कोविड-19 के टाइम पे आपको हर एक फोन में आपको इन्हीं का आवाज सुनाई देने को मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल से आराम से याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर है दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार विजेता की कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? पीसी महालनोबिस पुरस्कार। अच्छा, ये ना 2020 में ही शुरू करा गया है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। 2020 में ये पहला अवार्ड दिया गया है, तो बताइए। अच्छा, पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो है, इसमें देखिए सी आ रहा है ना, इसमें ऑप्शन में सी पहले, तो सी रंगराजन किनको मिला है? सी रंगराजन को मिला है। ठीक है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो है ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट यानी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सी रंग राजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा गया है? विश्व आर्थिक मंच मतलब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, ठीक है, द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो ऑप्शन देखिए, ममता बनर्जी, ठीक है, दीपिका पादुकोण, उदित बनर्जी, उदिता बनर्जी और लीला मिशन। तो इनका आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, एक्चुअली इनको ये अवार्ड मिला है मेंटल अवेयरनेस के लिए। मेंटल जो मतलब हो जाते हैं ना, डिप्रेशन के शिकार लोग हो जाते हैं, तो उनको मेंटल स्टेबिलिटी और हेल्प करने के लिए ये अवार्ड से सम्मानित करा गया। किसको? दीपिका पादुकोण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित करा गया? कौन सा? 29वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, देखिए ये अवार्ड बहुत फेमस अवार्ड है। 2020 में से किसे 29वां यानी कि कौन सा? 29th। ठीक है, तो 29th अवार्ड किसे दिया गया है? याद रखिएगा, वासुदेव मोही को। किसको? वासुदेव मोही को। याद रखिएगा, देखिए इसका ट्रिक छोटा सा बता दूं। सरस्वती सम्मान क्या होता है? सरस्वती हर एक लोग, हम स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि हमारे वासुदेव यानी कि मोही यानी कि हमारे मन में बसो आप। ठीक है, हमारे मुख में बसो। ठीक है, तो वासुदेव मोही, आप इसको ट्रिक से याद रख लीजिए। वासुदेव मोही को मिला सरस्वती सम्मान, जो 29वां है। ठीक है, 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 निम्नलिखित में से किसे 2020 में रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड, ठीक है, 2020 का रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? तो ये मिला है आपको जावेद अख्तर को। ठीक है, जावेद अख्तर एक फेमस जो है नोवेलिस्ट और एक राइटर है, बुक ऑथर है। ठीक है, तो जावेद अख्तर साहब को 2020 का जो है रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड से सम्मानित करा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 92वां ऑस्कर अवार्ड में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि किस मूवी को जो है 92 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट एक क्या है? आपको साउथ कोरिया की मूवी है। ठीक है, आपको साउथ कोरिया की मूवी है। ठीक है, तो साउथ कोरिया की जो है ये क्या हो जाता है कि मतलब इस फिल्म को जो है सबसे बेस्ट ऑस्कर अवार्ड का आपको मिला है। तो कौन सी मूवी? पैरासाइट। ठीक है, चलिए याद रखिए। देखिए आपको बता दूं ऑस्कर 2020 के बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे कि यह ऑस्कर अवार्ड जो है 92 संस्करण का था, यानी कि 92वां। ठीक है, 92 इसका सेशन था ये। और एकेडमी इसको किसने संचालित करा था? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने इस ऑस्कर अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन नंबर देखिए, 73rd बाफ्टा अवार्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 73rd बाफ्टा अवार्ड में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड कौन जीता है? बाफ्टा अवार्ड मिला है मूवी 1970 को। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड किसको मिला है? 1970 को। ठीक है, 1917 मूवी है एक, ये कोई डेट नहीं है, कोई ईयर नहीं है। ठीक है ना, ये एक मूवी है, तो इस मूवी को जो है बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 17 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्ने कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा गया? ठीक है, तो इनमें ऑप्शन देखिए क्या है? रघुराम राजन, किरण कुमार, के शिवान, अजीत डोभाल। ठीक है, तो वार्ने कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा है? आपको के शिवान को। किस? के शिवान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है ना? तो चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? देखिए ये जब कोविड आया था ना, कोविड 19 यानी कि कोविड जो 19 आया था, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा काम करा। वर्ल्ड को बताया कि भाई आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, सेपरेशन का काम करो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करो, है ना, सेल फोन के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मोदी साहब को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब को, ये IG नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। ठीक है, याद रखिएगा 2020 का IG नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये हमारे कौन है? PM है। ठीक है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ भी देखिए नोबेल पुरस्कार से आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसके पहले क्या लिखा है? IG, याद रखिएगा। ठीक है, तो IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा गया? नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
2018 के लिए कौन सा अवार्ड था? 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित करा गया है। किशोर कुमार सम्मान प्रदान करा गया है। तो अवार्ड का नाम है किशोर कुमार, ठीक है, अवार्ड या सम्मान बोल लो। तो इसका आंसर है वाहिदा रहमान, ठीक है। तो वाहिदा रहमान जी को क्या मिला है? 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। कौन सी स्टेट देती है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का शांति का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नोबेल शांति का नोबेल मतलब ये नोबेल वाला है, प्योर नोबेल, ठीक है। तो 2019 में किसको मिला था बताइए? 2019 में मिला था अभी अहमद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही के एग्जाम में देखा गया है कि बार बार पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अच्छा, 2020 का किसको मिला है? तो 2020 को मिला है डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि कोविड 19 में दुनिया भर में भुखमरी कम करने के प्रयासों के लिए इनको वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, डब्ल्यूएफओ को मिला है शांति का पुरस्कार। किसका? 2020 का, ठीक है। हमारे चैनल पे नोबेल का भी अवार्ड से रिलेटेड वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया गया था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है। 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता है? भारत रत्न, है ना, जिसको मैं भारत रत्न बोलूंगा, बीआर से लिख देता हूं, ठीक है। भारत रत्न होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। उसके बाद होता है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। कौन सा होता है? पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है। और उसके बाद होता है पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म श्री, ठीक है। तो एक नंबर पे होगा, क्या होगा? एक नंबर पे होगा आपका भारत रत्न, ठीक है। एक नंबर पे भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, फिर होगा पद्म विभूषण, फिर होगा पद्म श्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा अवार्ड होता है पद्म श्री, सबसे बड़ा भारत रत्न, ठीक है ना। और इसमें पद्म विभूषण जो होता है वो दूसरे नंबर का अवार्ड है। क्या है? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो दूसरे नंबर में पूछा गया है आपको, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में पद्म विभूषण से में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया 2020 में? तो याद रखिएगा 7 लोगों को, ठीक है ना। तो ये 7 लोगों को अवार्ड दिया गया। अच्छा, भारत रत्न अवार्ड जो है, भारत रत्न से किसी को भी सम्मानित नहीं करा गया 2020 में, याद रखिएगा। 2020 में किसी को सम्मान नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2020 में से किसे प्रदान करा गया, है ना। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स के लिए एक अवार्ड है, दैट इज आपको एबेल अवार्ड, ठीक है। एबेल अवार्ड दिया जाता है 2020 में, है ना। तो 2020 में किसे सम्मानित करा गया? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आंसर ए है, ठीक है। तो इसका है गोगरी, मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग, ठीक है ना, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग, याद रखिएगा। देखिए, आपको इसमें देखिए कि रेस्ट आ रहा है ना। अगर आपका अगले दिन मैथ का एग्जाम होता है, क्या करते हो आप? रेस्ट करते हो, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे फुर्स्टेनबर्ग आ रहा है ना, तो बीच में देखिए रेस्ट शब्द आ रहा है ना। उसके बाद देखिए मार्गुलिस, मार्गुलिस क्या होता है? तो गागोरी मार्गुलिस, ठीक है ना। तो कल आपको मैथ्स के लिए क्या है? मैथ्स को मार के खत्म करना है, तो उसके लिए आप रेस्ट करोगे ताकि एग्जाम में आप 100 में 100 लेके आ पाओ, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, फन वे में याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। याद रखिए, ऑप्शन है कारसदेव, डॉक्टर रतनलाल, इन्हीं को मिला है, ठीक है। अच्छा, रतनलाल से याद है मुझे, आपने वो बॉर्डर मूवी देखी है अपनी जो है वो सनी देओल वाली, है ना, बॉर्डर जो मूवी थी आपको, बॉर्डर, उसमें आपको रतनलाल जो टैंक को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो वो गाजर मूली खाते रहते हैं ज्यादातर, आपने देखा हो, एक फनी सीन था। रतनलाल, वही एक रतनलाल से आप याद कर लीजिए, फनी सीन है, ठीक है। तो डॉक्टर रतनलाल वो गाजर मूली खाते रहते हैं वहां पे आके, है ना। तो इसको देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार से किनको सम्मानित करेगा? डॉक्टर रतनलाल को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड से अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 65 जो फिल्म फेयर था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये मिला है आपको जोया अख्तर को, ठीक है। किनको मिला है? जोया अख्तर। और भी कुछ देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किनको मिला है अवार्ड? बेस्ट मूवी का गली बॉय को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि फेमस जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन? जोया अख्तर, ठीक है। तो जोया अख्तर, ये क्वेश्चन था आपका कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड यानी कि मैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया अख्तर को मिला, ठीक है ना। एक नंबर तो भाई पक्का है यहाँ से, है ना, मूवी वाले जितने भी अवार्ड होते हैं एक नंबर तो पक्का होता है सभी एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का जो 77th गोल्डन अवार्ड
देखिए ये भी एक अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया, याद रखिएगा। जो 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है ना, ये अवार्ड मिला है, किसको मिला बताइएगा। और ये देखिए पूछ रहा है विदेशी भाषा में, याद रखिएगा। अब ऊपर मैंने आपको बताया था जो साउथ कोरिया की मूवी थी पैरासाइट, जिसको क्या मिला था, ऑस्कर मिला था, है ना, ऑस्कर मिला था। तो इन्हीं को क्या हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो था विदेशी भाषा में सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, किसको, पैरासाइट को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग के देखिए कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना, किसके खिलाफ, कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कि एन.एस. धर्म सक्तु, है ना। तो देखिए इन्होंने कुष्ठ, ऐसे याद रखिए, छोटा सा ट्रिक है कि भाई कुष्ठ रोग के निवारण के लिए एक इंसान थे जिसका नाम था एन.एस. धर्म सक्तु, तो उन्होंने काफी धर्म करा। देखिए कुष्ठ रोग के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ उसके जो है हेल्प करना लोगों की, क्या होता है, धर्म का काम होता है। तो एन.एस. धर्म सक्तु, आपको छोटा सा एक ट्रिक हो गया है ना, छोटा सा ट्रिक है ये, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। एन.एस. धर्म सक्तु साहब को कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित करा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, आपको बताइए। इनमें से जितने नाम है ना ऑप्शन में, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले याद रखिए नंद किशोर आचार्य को मिला, किनको, नंद किशोर को। ठीक है, नंद किशोर आचार्य साहब को जो है ये मिला है आपको हिंदी के लिए। ठीक है, शशि थरूर साहब को मिला है इंग्लिश के लिए, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, और देखिए पन्ना मधुसूदन साहब को मिला है संस्कृत, किसके लिए, संस्कृत के लिए। ठीक है, और ये जो शफीक कदवई है ना, इनको उर्दू के लिए मिला है, किन के लिए, उर्दू के लिए। तो याद रखिएगा कि देखिए शशि थरूर को, रिपीट करता हूं, इंग्लिश में मिला, शफीक किदवई को मिला आपको उर्दू के क्षेत्र में, और पन्ना मधुसूदन को संस्कृत में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित करा गया है। तो ये अवार्ड 19 का, लेकिन मिला कब, 2020 में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश में शशि थरूर, उर्दू में शफीक कदवई, संस्कृत में पन्ना मधुसूदन, और हिंदी में नंदकिशोर आचार्य, जो कि ये क्वेश्चन था। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी के वीडियो भी मिलेंगे, इकोनॉमी का आपको सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, और भी करंट अफेयर्स की वीडियो में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसको देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, और ठीक है, अच्छे से रहिए और अपना जो है ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ओके।